प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे को बताया कि सर हमें ज़्यादा दिक्कत तो जो शिक्षण विधियों की जो लैंग्वेज है, प्रश्न जो संस्कृत में जो आते हैं तो समझने में वो समस्या होती है, उनका अनुवाद करना नहीं आता। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा शैली है, उसको कब समझ में आएगी उसके लिए अपन को देखो थोड़ा बहुत शब्दकोश की तो आवश्यकता होती है, परंतु अपन को संस्कृत में वाक्य निर्माण अच्छे से आना चाहिए। यदि अपन संस्कृत में अच्छे से वाक्य निर्माण आता है, अपन को अच्छे से वाक्य बना लेते हैं, तो फिर आराम से अपन उसकी भाषा शैली समझ सकते हैं। तो इसलिए आज मैं नया टॉपिक लेता हूँ, सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य निर्माण बहुत सरल तरीके से अपन ये पूछेंगे, बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको वाक्य निर्माण बहुत ही सरल तरीके से अपन इन सब का अभ्यास करेंगे। तो देखो, इसके लिए सामान्य रूप से जब संस्कृत में अपन वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए देखो थोड़ी सी ये आवश्यकता होती है, चीज़ें अपन को याद करनी पड़ेगी। जैसे स, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। इन तीनों का मतलब होता है वह, इन तीनों का मतलब होता है वे दोनों, और इन तीनों का मतलब होता है वे सब। फिर देखो, ये होते हैं एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब ये होते हैं पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। अब देखो, पुल्लिंग में जैसे कहेगी वह तो क्या कहेंगे स, वे दोनों तो तौ, और वे सब तो ते, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में जैसे वह कोई लड़की है तो सा, वे दोनों तो ते, वे सब है तो ता। फिर देखो यहाँ से अगला है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी होता है तुम दोनों, और तुम सब। फिर ये अहम, आवाम और वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। ये होते हैं प्रथम पुरुष। ये सब आते हैं किसमें? प्रथम पुरुष में, या अन्य पुरुष कह सकते हो। ये होते हैं मध्यम पुरुष, ये होते हैं उत्तम पुरुष। अब ये तो सामान्य अध्ययन कर ही लिया अपन ने, इनका ऐसे कैसे पढ़ेंगे इनको। जैसे त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब देखो यहाँ पे संस्कृत में लकार होते हैं, तो संस्कृत में लकार तो वैसे 10 होते हैं, परंतु अपन को आवश्यकता 5 की है, क्योंकि रीट के हिसाब से और सामान्य संस्कृत में अपन क्या है लगभग 5 लकारों से ही काम चला लेते हैं। तो पहला लकार आता है अपना लट लकार। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार, वर्तमान काल। अब देखो, इसकी पहचान होती है ता है,
ती है और ते हैं, ता है, ती है और ते हैं। अब संस्कृत में धातुएं होती है, धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो जैसे पठ यानी पढ़ना, चल यानी चलना, हंस यानी हंसना, वद यानी बोलना, लिख यानी लिखना, धाव यानी दौड़ना, क्रीड यानी खेलना। ये सामान्य से लगभग संस्कृत में 2-2.5 लगभग धातु है। अब देखो फिर इसका जब लटलकार में रूप चलाएंगे तो इसका रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। ये देखो इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब देखो इसको ये जो वर्तमान काल है लट लकार है, जैसे इसको पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाऊ, पठाम। अब वाक्य बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे सामान्य रूप से वैसे तो जिस पुरुष या जिस वचन का कर्ता होता है उस पुरुष या उस वचन की क्रिया आती है, परंतु फिर भी मैं आपको अपने मेरे हिसाब से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मानो कि ये 4 नंबर वाला लड़का है, ये 5 नंबर वाला लड़का, ये 6 नंबर वाला लड़का, ये 7 नंबर वाला लड़का, ये 8 नंबर वाला, ये 9 नंबर वाला। यूँ मानो कि ये 6 लड़के हैं, इनकी शादी इनके साथ हो रही है, 4 की शादी हो रही है 4 के साथ, 5 की 5 के साथ, 6 की 6 के साथ, 7 की 7 के साथ, 8 की 8 के साथ, 9 की 9 के साथ। तो इनके साथ हमेशा यही आएंगे। जैसे मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, बिल्कुल सीधा सा है। फिर तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, सिंपल सा है। फिर देखो यहाँ बोलो मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठाव, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठाम। बिल्कुल ये बाकी और ये अब ये इनके साथ तो ये देखो ये सब के सब ये फिक्स हो ही गए, इनके साथ तो ये फिक्स हो गए। बाकी और कोई सा भी कर्ता हो संस्कृत में तो अगर कर्ता एक वचन हो तो ती, द्विवचन हो तो त, बहुत सारे हो तो अंतीय जोड़ दो। जैसे वह पढ़ता है, वो कौन पढ़ रहा है, एक ही है, वह पढ़ता है पुल्लिंग है, पढ़ता है तो पुल्लिंग है, तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति, सीधा सिंपल सा है। फिर वह पढ़ती है तो सा पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो ते पठतः, और वे सब पढ़ती है तो ताहा पठन्ति। अब इसके साथ ही अगर जो जैसे पढ़ती का हो गया, अब चलती का, ऐसे कैसे बन जाएगा रूप। जैसे एक पट धातु का रूप याद कर लो तो लगभग बहुत सारे धातु के रूप याद हो जाते हैं। अब जैसे इनको याद किसी कई बार विद्यार्थियों को सिखाए तो ती की संस्कृत में याद नहीं होती, तो इसके लिए मैं एक नया विशेष रूप से जैसे मैं आपको लोगों को मेरे हिसाब से याद करवाने की कोशिश करवाता हूँ कि इसको कैसे याद करेंगे अपन। हाँ तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठ, पठामि पठाव, पठामि पठाव पठाम,
अब अगर जो देखो ये तो पट धातु का हो गया, चल धातु का कैसे करेंगे अपन, तो चल का चलती चलत चलंती, चलसी चलत चलत, चलामी चलाव, चलामी चलाव चलाम। ऐसे कैसे किसी भी धातु का आप आराम से याद कर सकते हो, और कभी नहीं भूलोगे, भूलने की कोशिश करोगे तब भी याद आएगा। तो ठीक है, अब ये तो है अपना कौन सा, लट लकार। कोई सारे सब धातुओं का ऐसे याद कर सकते हैं आप। धाव धातु का जैसे धावती धावत धावंती, धावसी धावत धावत, दावामी दावाव, दावामी दावाव दावाम। अब ये तो है लट लकार। इसके वाक्य जैसे अपन ने बना ही लिए। एक उदाहरण के तौर पे जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे वह पढ़ता है, तो पुल्लिंग है तो क्या आ जाएगा, सह पठती। फिर वे दोनों पढ़ते हैं, अब वे दोनों को क्या कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, वे दोनों पढ़ते हैं तो अब ये द्विवचन है तो द्विवचन के साथ द्विवचन, तो पठतः। और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। ठीक है, अब ये तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का बनाओगे तो सा पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती है तो ते पठतः, और वे सब पढ़ती है तो ताहा पठन्ति, ऐसा बन जाएगा। और जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठत, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठाव, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठाम। ऐसे बार बार आप इसको अभ्यास करते रहे, आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब ये तो है पहला लट लकार। संस्कृत में अपन पांचों लकारों का अध्ययन करेंगे, तो यही सेम प्रोसेस है, ऐसे के ऐसे ही अपन सभी लकारों में बना देंगे। और एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे संस्कृत में एक राम शब्द का रूप है, तो राम की तरह ही लगभग बहुत सारे शब्दों का रूप चलता है। जैसे राम का रूप चलता है कैसे, राम रामो रामा। ऐसे कैसे लता का चलता है, लता लते लता। हाँ, थोड़ा सा अंतर है देखो। तो ये राम का ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो राम का रूप याद करते हैं अपन को, राम श्याम मोहन सोहन दिनेश वानर भल्लुक अध्यापक पाठक लेखक गायक चायक अध्यापक, सभी के रूप याद हो जाते हैं। ऐसे कैसे लता, जिसके पीछे आ जाता ही स्त्रीलिंग का याद करो, लता सीता गीता बालिका छात्रा अध्यापिका नायिका बालिका, है ना, जिसके भी पीछे आ जाए तो ऐसे आ जाए, माता पिता को छोड़ करके, लगभग सामान्य रूप से कह रहा हूं मैं, है ना। तो लता शब्द के रूप याद कर लो। तो अब देखो जैसे वाक्य निर्माण करेंगे, जैसे राम पढ़ता है। अब मैंने यूं कहा था कि बस इनके साथ तो ये फिक्स हो गए, बाकी और कोई भी आ जाए तो एक हो तो ती लगा दो। जैसे राम पढ़ता है, अब राम कितना है, एक, तो राम पठति। दो राम पढ़ते हैं तो रामो पठतः। बहुत सारे राम पढ़ते तो राम पठन्ति। इसको और ले तो जैसे अध्यापक चलता है, अध्यापक चलता है तो अध्यापक कितना है, एक, अध्यापक चलती। दो अध्यापक चलते तो अध्यापकौ चलत। बहुत सारे अध्यापक चलते तो अध्यापका चलंती। ऐसे कैसे आप स्त्रीलिंग में बनाओ, जैसे बालिका हंसती है तो बालिका हंसती। दो बालिकाएं हंसती है तो बालिके हंसत। बहुत सारी बालिकाएं हंसती तो बालिका हंसंती। लिट लकार, इसका मतलब होता है भविष्य काल। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में
गा गे गी आते हैं, वाक्य के अंत में क्या आते हैं, गा गे गी। और अभी अपने ने पढ़ा था पढ़ती पढ़त पठंती, तो जैसे ये पठती, इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ इससे जोड़ दो मूल धातु में। जैसे पट है, पठती है ना, तो इसमें क्या जोड़ दो, इससे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बीच में पठिष्यति। पठिष्यति है ना, देखो इससे जोड़ दिया अपन ने इसमें, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। अब वही सामान्य नियम रहेगा, वही 4 के साथ, ये 4 के साथ, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 है, ये 8 है, 9 नंबर है। इनके साथ हो रही तो इनके साथ हमेशा यही आएंगे। बाकी अगर ये नहीं हो करता और कोई हो तो 1 हो तो ये लगा दो, 2 हो तो ये, 3 हो तो ये, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हालांकि सामान्य रूप से नियम तो ये है कि जिस पुरुष या जिस वचन का कर्ता होता है उस पुरुष और उसी वचन की क्रिया आती है। जैसे प्रथम पुरुष का कोई कर्ता हो तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष का कोई कर्ता हो तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, उत्तम पुरुष का कोई कर्ता हो तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। वचन उसके अकॉर्डिंग होता है, यदि एक वचन होता है तो एक वचन की, द्विवचन होता है द्विवचन की, बहुवचन होता है तो बहुवचन। अब देखो फिर बना समझाता हूं मैं। जैसे तुम पढ़ोगे, यहां से देखो, जैसे तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे तो यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे आवाम पठिष्याव, हम सब पढ़ेंगे तो वयम पठिष्यामः। राम पढ़ेगा, अब देखो राम पढ़ेगा तो रामः पठिष्यति, 2 राम पढ़ेंगे रामो पठिष्यत, बहुत सारे राम पढ़ेंगे तो रामः पठिष्यन्ति। ऐसे देख लो आप। फिर देखो यहाँ पे बालिका पढ़ती है तो बालिका पठिष्यति, 2 बालिकाएं पढ़ती है तो बालिके पठिष्यत, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती है तो बालिकाः पठिष्यन्ति। अब देख लो इसको ऐसे कैसे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। पट का पठिष्यति, वद का वदिष्यति, चल का चलिष्यति, लिख का लेखिष्यति करेंगे। जैसे राम लिखता है रामः लेखिष्यति, रामः लेखिष्यति, अध्यापक चलता है अध्यापकः चलिष्यति। देखो ऐसे कैसे बना लो, तुम चलोगे तो त्वम चलिष्यसि, तुम दोनों चलोगे युवाम चलिष्यत, तुम सब चलोगे यूयम चलिष्यत, मैं चलूँगा अहम चलिष्यामि, हम दोनों चलेंगे आवाम चलिष्याव, हम सब चलेंगे तो वयम चलिष्याम। ऐसे कैसे, जैसे वह चलती है वह चलेगी, वह चलेगी तो सह क्या आएगा, वह चलेगी तो सह चलिष्यति, वे दोनों चलेंगी तो तौ चलिष्यतः, वे सब चलेंगी तो ते, वे सब चलेंगी, वह चलती वह चलेगी सा चलिष्यति, वे दोनों चलेंगी तो ते चलिष्यतः, और वे सब चलेंगी तो ताः चलिष्यन्ति। ठीक है, तो इसको ये कौन सा लकार हो गया अपना, दूसरा लिट लकार।